करण ने कुछ देर तक भव्य द्वार को देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर चल गिरा। जैसे ही करण करीब आया, उसने देखा कि कोई गेट के ठीक पास बैठा है। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, शायद 40 के आसपास। वह क्या कर रहा था? सोना। वह एक कुर्सी पर बैठा था और उसका पूरा शरीर आलस से कुर्सी से बिखरा हुआ था। क्या रमेश इसी यात्री पाली के बारे में बात कर रहा था? करण ने थोड़ी देर तक सोते हुए व्यक्ति को जटिल भाव से देखा। किसी कारण से यह व्यक्ति उसे खतरनाक नहीं लगा। हालांकि करण को यकीन था कि वह इस मामले में अपनी धारणा पर भरोसा नहीं कर सकता है। आखिरकार यह व्यक्ति अकेले ही द्वार की रखवाली कर रहा है। करण अजीब भाव के साथ सोते हुए व्यक्ति से कुछ मीटर की दूरी पर रुक गया। क्या उसे जगाना चाहिए? घेर। उसे काम करना चाहिए था। क्षमा करें, करण ने धीरे से कहा। व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्षमा करें, कर्ण ने फिर से करीब आते हुए कहा। उसे व्यक्ति ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कर्ण ने अंधेरे शहर की ओर देखा। वह सोते हुए निवासियों को जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वह चिल्ला नहीं सका। कर्ण ने अपनी ठंडी खुजलाई। वह आदमी शायद एक शक्तिशाली योद्धा था, और अगर कर्ण आगे बढ़ता बढ़ता तो वह आदमी चौंक कर जाग जाता। कौन जानता है कि वह आदमी चौंक कर क्या करेगा। एक योद्धा की प्रतिक्रिया खतरनाक थी। फिर कर्ण को एक विचार आया। वह कुछ मिनट दूर रुक गया। फिर उसने अपनी तलवार को उसके मूल स्थान पर वापस ले जाने से पहले उसे थोड़ा सा हिलाया। उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम अब जाग रहे हो? कर्ण ने पूछा। कर्ण ने देखा कि जैसे ही उसने गहरी सांस ली, वह उस व्यक्ति की छाती चौड़ी हो गई। फिर वह धीरे धीरे करारते हुए अपने बालों को चलाते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह होशियार था। लड़के, आदमी ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। आप पूरे समय जाग रहे थे, है ना? कर्ण ने पूछा। आदमी ने हाँ भरी। हाँ, जब से तुम करीब आए मैंने तुम्हें सुना। बस तुमसे निपटना नहीं चाहता था। माफ करें, लेकिन कल तक इंतजार नहीं किया जा सकता है, कर्ण ने कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, गार्ड ने एक और नाराजगी भरी आह भरी। उन्होंने व्यक्तिगत ढंग से कहा, आपका धन्यवाद। मैं अब पूरी तरह से जाग गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी किस बारे में बात कर रहा है? ये एक अनुभवी योद्धा के पास एक भयानक धारणा था और भयानक प्रतिक्रिया थी। कोई उससे बात कर रहा हो या कोई आसपास चल रहा हो, किसी वे उन्हें न जगाए। लेकिन चलते हथियारों की ध्वनि आवाज उसका ध्यान जरूर खींच लेगी। उस करण और घातक ध्वनि को सुनते ही उसका दिमाग तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो जाता था। आप क्या चाहते हैं? आदमी ने पूछा। कर्ण ने कहा, मैं एकेडमी में शामिल होना चाहता हूँ। उस आदमी ने झुंझलाहट से कर्ण की ओर देखा। अगला परीक्षण शुरू होने में अभी भी कुछ महीने बाकी है। मैं एक विशेष परीक्षा चाहता हूँ, कर्ण ने कहा। सोना मिल गया है। कर्ण ने सोने की अपनी बोरी निकाली और उसे थोड़ा हिलाया। उस आदमी ने बोएं ऊपर उठा ली। ठीक है। अचानक वह आदमी कर्ण के ठीक सामने आ गया। कर्ण के बाल एक पल में उग आए और उसने अपने सिर पर आने वाली तलवारों को रोकने के लिए अपनी तलवार खींच ली। इससे पहले कि वे एक दूसरे पर वार कर पाते, कर्ण का लोग चूक गया क्योंकि तलवार पीछे हट गई। उसी समय कर्ण पूरी तरह से सतर्क होकर पीछे की ओर कूद गया। क्या तुम पागल हो? दोनों चुपचाप एक साथ फुसफुसाती आवाज में चिल्लाए। मोहन, क्या तुम्हें अंदाजा है कि दो दो टकराती तलवारों की आवाजें कितनी तेज होती है? वह आदमी फुसफुसाती आवाज में चिल्लाया। तुमने पूरे शहर को जगा दिया होता। आप ही मुझ पर हमला कर रहे थे, कर्ण ने आवाज में चिल्लाया। मुझे क्या करना चाहिए था? बस मर जाना। मैं स्पष्ट रूप से केवल आपका परीक्षण कर रहा था, वह आदमी आवाज में चिल्लाया। अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता तो नोटिस भी नहीं कर पाते। क्या आपके पास मुझे परखने का कोई और बेहतर तरीका नहीं है? कर्ण ने बहुत नाराज आवाज में पूछा। यह मेरे साथ वही काम करने का बदला है। मैंने तुम पर हमला नहीं किया, तो आपने अभी भी मेरी युद्ध प्रवृत्ति को प्रतीत किया है। कर्ण ने शांत होने के लिए गहरी सांस ली। ठीक है, ठीक है, कर्ण ने कहा। तो क्या आप मेरी प्रतिक्रिया से खुश हैं? उस आदमी के चेहरे पर थोड़ी निराशा लेकिन थोड़ी दिलचस्पी के भाव भी थे। आपकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और आप बचते हुए तुरंत अपने हथियार के पास गए। हालांकि आपकी तलवार चलाने का तरीका अजीब था और इस पर निश्चित रूप से काम करने की जरूरत है। यह ऐसा है जैसे आपने कभी कभी किसी इंसान को तलवार घुमाते हुए नहीं देखा, आदमी ने कहा। कर्ण ने उत्तर दिया, मैंने किसी प्रकार का परीक्षण नहीं लिया है। इससे वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और उसने कर्ण की ओर बहुत ही संदेह भरी दृष्टि से देखा। इसका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन यह सच है, कर्ण ने उत्तर दिया। कैसे? कैसे क्या? कर्ण ने झुंझलाहट से पूछा। तुम जाकर पूछो, मैं जवाब देता हूँ। आदमी की भौहें सिकुड़ गई।
ठीक है, यदि आपने कभी परीक्षण नहीं लिया है तो। कई सेकंड का मौन। क्या आदमी ने पूछा। हाँ, मैं जंगल में था। वह एक अर्थफल हाथी इधर उधर दौड़ता था। मैंने उसे खाना दिया। उसने मुझे अपने अर्थ फल दिए। मैं एक फल खाता हूँ और एक पेड़ से कूदता हूँ, लगभग मर जाता हूँ और पुनर्जीवित हो जाता हूँ। मौन। क्या आदमी ने दोहराया। क्या? वही हुआ, कर्ण ने आवाज में चिल्लाया। बकवास करना बंद करो, आदमी ने वॉइस चढ़ाते हुए कहा। यार, मैं तुम्हें बकवास नहीं कर रहा हूँ। वह आदमी अचानक अभिव्यक्ति रह गया। दोस्त, उन्होंने पूछा, वह क्या है? क्या वह अपमान है? यह सिर्फ एक मुहावरा है यार भाई। यार या इसी तरह की कोई चीज है। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे झूठ नहीं बोलना, कर्ण ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने विषय को अभी के लिए संकुचित करने की निर्णय लेते हुए एक मुख्य स्वर जारी किया। ठीक है, फिर आपकी तलवार क्या हुआ? आपने उसे घुमाना कैसे सीखा? उसने पूछा। जितना संभव हो सके उतना नुकसान से निपटने के लिए मैंने इसे चारों ओर घुमाया। मैंने जहाँ तक संभव हो सके शक्ति, गति और सटीकता को बढ़ाया। उसके अतिरिक्त मैंने उसे बिना किसी अंतराल के एक दूसरे पर प्रभावित करने की कोशिश की। भूल तुम्हें हूँ, कर्ण ने समझाया। हम लोग के बीच सभी अजीब बदलावों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस आदमी ने वॉइस ऊपर उठाई। ठीक है, इसे आपकी अजीब हरकतें समझ में आ जाएगी। मुझे अपना सेट दिखाएं। मेरी क्या? कर्ण ने पूछा। आपका सेट? आप जानते हैं कि आपकी मार्शल आर्ट का एक कोरियोग्राफ शौक आदमी ने कहा। कर्ण ने 2-4 बार पलकें झपकाई। मेरे पास नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास वह नहीं है? उस आदमी ने निराशा से पूछा। फिर आप अपने तलवारबाजी का परीक्षण कैसे ले रहे हैं? मैं बस एक दो सामान्य झूले करता हूँ, फिर मैं कुछ अन्य झूले झूले लगाता हूँ, फिर मैं समय समय पर झूलों को जोड़ता हूँ। मैं वह सब तब तक करता हूँ जब तक मैं थक नहीं जाता। जैसे ही उस आदमी ने कर्ण की बातें सुनी, उसे अविश्वास से अपने सिर के किनारे को रगड़ना शुरू कर दिया। वह बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा लग रहा था जो एक घर में गया और घर को अवशेषित गंदगी में देखा। कर्ण रूप से आदमी के दिमाग को पढ़ सकता था। मैं ऐसी गड़बड़ी को ठीक करना कहाँ से शुरू करूं? ये शायद उसके विचार थे। ठीक है, इसे भूल जाओ, आदमी ने अपनी नाक रगड़ने के बाद कहा। हम इससे कल निपटेंगे। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि आप अभी तक छात्र नहीं हैं, इसलिए आपको कल तक इंतजार करना होगा। ठीक है, कर्ण ने अपनी मुर्दा को शांत करते हुए कहा। वह आदमी फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने कर्ण को बैठने के लिए गेट की दूसरी ओर जाते हुए देखा। आप क्या कर रहे हो? आदमी ने पूछा। कल का इंतजार कर रहा हूँ, कर्ण ने कहा। यहाँ? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें पता है कि यहाँ चारों ओर सराय है ना? बहुत देर हो चुकी है और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे बाहर सोने की आदत है। कर्ण जमीन पर बैठ गया और अपनी पीठ गेट पोस्ट पर टिका दी। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उसे अपनी बाह में दबाकर अपने बगल में रख लिया। उसी समय कर्ण ने अपना कोट अपने शरीर के सामने डाल दिया। उस आदमी ने अजीब तरीके से अपने सिर के किनारे को खुजलाया। फिर उसने आह भरी। लोग। कर्ण ने नजर न घुमाई और उसने देखा कि एक दूसरी कुर्सी अचानक हवा से बाहर आ गई है। कर्ण ने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा। तुम्हारे पास पेरेन है? उसने पूछा। क्या? आदमी ने पूछा। नहीं, मेरे पास एक स्पेस रिंग है। वह एक स्पेरन है, कर्ण ने उत्तर दिया। उस आदमी ने अजीब भाव से कर्ण की ओर देखा। नहीं यार, सिर्फ ये एक स्पेस रिंग है। हाँ, लेकिन स्पेस रिंग का एक रतन है। ठीक है, लेकिन फिर आपने इसे स्पेस रिंग क्यों नहीं कहा? क्या आप अपनी शब्दावली से मुझे प्रभावित करना चाहते हैं? आदमी ने खराटे खराटे लेते हुए कहा। नहीं यार, नहीं। यह पहला शब्द था जो मेरे दिमाग में आया, कर्ण ने झुलाहट के साथ कहा। पेरिंग को देखते समय कौन कुछ लड़ाई के बारे में सोचता है? पेरन, जो भी हो, कुर्सी ले लो। मैं तुम्हें जमीन पर बैठे हुए नहीं देख सकता। कर्ण ने अजीब भाव से कुर्सी की ओर देखा। नहीं धन्यवाद, उसने कहा। क्या? आदमी ने पूछा। मैंने कहा नहीं धन्यवाद, कर्ण ने दोहराया। क्यों नहीं? आदमी ने पूछा। क्योंकि यह फर्श पर अधिक आरामदायक है। यह अधिक आरामदायक कैसे है? कुर्सियां बहुत पशुत मनुष्यों के बैठने के लिए बनाई गई है। आदमी ने झुर्राहट के साथ उत्तर दिया। ठीक है, मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे मैदान पसंद है, कर्ण ने वापस कहा। यह लो, आदमी ने कुर्सी पर लात मारते हुए कहा। मैं यह नहीं चाहता। कर्ण ने कुर्सी को
फिर पीछे धकेलते हुए कहा, इसे ले, मुझे नहीं, यह नहीं चाहिए। कर्ण ने फिर से धकेलते हुए कहा, अगर आप नहीं चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को अपने बगल में जमीन पर बैठे बैठे हुए नहीं देखना चाहता। यह शर्मनाक है। आप एक भिखारी की तरह दिखते हुए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ण ने उत्तर दिया। वह आदमी कराया उठा, बस यह मेरे लिए करो, ठीक है? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आपने मुझे पर पहले हमला किया था, कर्ण ने कहा। फिर से वह आदमी खड़ा होते हुए फुसफुसाती आवाज में चिल्लाया, हाँ, बस फिर से मैं तुम्हें माफी मांगते हुए नहीं सुना। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुमने अपने तलवार निकाल कर मुझे जगाया। हाँ, क्योंकि तुम काम पर सो रहे थे। यह कोई शांत रात नहीं थी, नहीं होगी। उठो, आदमी ने नाराज आवाज में कहा। यह हमारे स्रोत का समय है। कर्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। अंत में वह एक समझौते पर आए। कर्ण रात भर जमीन पर बैठ सकता था, लेकिन जब लोग आने लगते थे तो वह कुर्सी पर बैठ जाता था। कर्ण खड़ा हुआ, कुर्सी खींची और बैठ गया। क्या यह इतना कठिन था? आदमी ने पूछा। मैं भी फिर से जमीन पर बैठ सकता हूँ, कर्ण ने समय स्वर में उत्तर दिया। आदमी ने केवल अगले कुछ मिनटों में कर्ण ने देखा कि आसमान धीरे धीरे चमक रहा। बैरियर कुछ मिनट पहले ही बाहर रखे गए थे। ऐसा लग रहा था कि शहर में सीधे तौर पर रहने वाले लगभग 50 लोगों के घर अकेडमी के पास थे। कुछ मिनट बाद कर्ण ने पहले लोगों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। वे अभ्यासपूर्वक सहजता से अपने कर्तव्यों की ओर चल पड़े। फ्रैक्चर और लोहार, आदमी ने कहा, उन्हें बहुत जल्दी उठना होगा। मम, कर्ण बुदबुदाया। कुछ मिनट बाद आकाश इतना चमकीला हो गया कि एक सामान्य व्यक्ति भी सड़कों पर देख सकता था। ऊंचाई और दीवारों के कारण शहर के से सुबह का दृश्य नहीं देखा जा सकता था। कुछ और मिनटों के बाद अधिक लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और वे सभी शहर के केंद्र की दिशा में चल पड़े। वे संभव सभी व्यापारी और अन्य कारीगर थे। वहाँ अचानक पूरे शहर में एक तेज हॉर्न गूंज उठा और कर्ण ने ऊपर देखा। यह संकेत है कि द्वार खोले जा रहे हैं, एक आदमी ने खड़े होते हुए समझाया। फिर वह गेट के पास गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। यह बंद नहीं था, कर्ण ने पूछा। उन्होंने कहा, हम इसे बंद क्यों करेंगे? आखिरकार मैं यहाँ हूँ। वह आदमी अपने कपड़े ठीक करते हुए थोड़ा घूमा। उसने विद्यार्थियों के सामने आकर्षक दिखना था। कुछ मिनट बाद कर्ण ने लोगों की भीड़ के चलने की आवाज सुनी और कुछ सेकंड बाद कर्ण ने कई युवाओं और बच्चों को एकेडमी की ओर चलते हुए देखा। उनमें से कुछ 10 साल के बच्चे थे, कुछ पहले ही वयस्क थे, कुछ के कास्ट की वर्दी पहनी थी, कुछ ने पीली वर्दी पहनी थी, कुछ ने समय में चले, कुछ अकेले चले। हालांकि एक बात हर छात्र के लिए सामान्य थी, वे सभी अपने शरीर पर कम से कम एक हथियार रखते थे। कर्ण को उत्तीर्ण छात्रों में से कई अलग अलग निगाहें मिली। उनमें से कुछ ने उसे भ्रम की दृष्टि से देखा, कुछ ने उसे रुचि से और कुछ ने घृणा से। हेलो शिक्षक, गुड मॉर्निंग शिक्षक जी। अंत काम पूरा हो गया हूँ। कई छात्रों ने गेट के पास मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति का स्वागत किया। बच्चे बहुत विनम्र थे, जबकि बड़े अधिक सहज थे। विनम्र और रूखे उत्तर दिए, जबकि छात्र उनसे आगे निकल गए। काफी लोकप्रिय है, कर्ण ने टिप्पणी की। टीच वे केवल मेरी स्थिति का सम्मान करते हैं। आदमी ने चुपचाप उत्तर दिया। क्या आप उस विषय पर फिर से शुरुआत करना चाहते हैं? कर्ण ने पूछा। हाँ। उस आदमी ने कर्ण से और कुछ कहे बिना परेशान किया। कर्ण गुजरते छात्रों को देखता रहा। वे खत्म ही नहीं हुए। दरअसल पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर में कोई उत्सव हो रहा हो। अब तक शहर में भी काफी शोर शराबा हो चुका था। दीवारें पर पहरेदार की संख्या भी कई गुना बढ़ गई थी। अचानक कर्ण को एक परछाई दिखी। एक व्यक्ति की परछाई अभी अभी दीवार से कूदकर एकेडमी में घुसी थी। वह डिन है, शिक्षक ने कर्ण की ओर नजर पर ध्यान देते हुए कहा। वह रात में शहर की रक्षा की देखभाल करते हैं और वे दिन के दौरान एकेडमी का नेतृत्व करते हैं। कर्ण की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या उसे सोने की जरूरत नहीं है? शिक्षक केवल घराटे लेता रहा। उसके स्तर के लोगों को अब सोने की जरूरत नहीं है। मत भूलिए, दिन पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा है। तभी कर्ण को वॉरियर एकेडमी के बारे में बताई गई सभी बातें याद आई। सही है, सही, दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा यहीं रुका था। एकमात्र योद्धा जो
चौथे क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब रहा। राम के सामान्य क्षेत्र। कर्ण को आश्चर्य की अनुभूति हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा की एक झलक देखी थी। यह केवल एक झलक थी, लेकिन उस झलक का मतलब शारीरिक लड़ाई के वर्तमान चरण पर एक झलक देना था। कुछ मिनटों के बाद छात्रों का सैलाब धीरे धीरे कम हो गया। फिर भी छात्रों की जगह लेने वाले शिक्षक थे। कर्ण ने चांदी की वर्दी पहने पहने कई लोगों को सड़क पर चलते हुए देखा, एक दूसरे से बात करते हुए। वे कवच नहीं पहनते थे, लेकिन उनकी वर्दी स्पष्ट रूप से युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन की गई थी। वे हल्के लेकिन शक्तिशाली, कठोर लेकिन लचीले लगते थे। कुछ शिक्षक कुछ बड़े छात्रों से भी बात कर रहे थे। जाहिर है, जब छात्र एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाता था तो उसे शिक्षकों और छात्रों के बीच की बाधा उतनी कड़ी नहीं होती थी। आखिरकार उस समय में वे सभी व्यस्त थे। बूम! अचानक शहर की दीवारों के ऊपर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। कर्ण ने चौंक कर देखा और उसे एक दीवार के ऊपर एक विशाल बलिस्टा दिखाई दिया। उसने देखा कि कई सैनिक उसके चारों ओर खड़े थे, सभी दीवार की ओर दूर तक देख रहे थे। उनमें से दो ने चांदी का कवच पहना था, जबकि अन्य ने कोसे का कवच पहना था। जाहिर तौर पर आवाज इतनी बैलिस्टा फायरिंग से आई थी। एक सेकंड बाद गार्ड ने एक दूसरे को हाई फाई किया। कभी कभी एक्सपीरियंस लोग शहर के बहुत करीब उड़ते हैं, शिक्षक ने समझाया। वे तीसरे क्षेत्र कमांडर स्टेट में जानवर हैं। हम हमेशा उनका शिकार करने के लिए सैनिकों को नहीं भेज सकते हैं, इसलिए हम शहर से जितना संभव हो सके उतने लोगों को मार देते हैं। तीसरा क्षेत्र। कर्ण को राम के बगीचे में अर्थफल, हाथी और ओल्ड आइस ऑक्टोपस की याद दिला दी गई। इतना रहा जिससे जानवर मर गया। ऐसा ही इस समय कर्ण को अतः एहसास हुआ कि वह किसी तरह की जगह पर आया है। दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा नहीं, यही था। 100 से अधिक असली जादूगर यहाँ थे। कोई जानता था कि कितने कमांडर स्टेट योद्धा यहाँ थे। पृथ्वी फल हाथी के स्तर पर जानवरों को कुछ यादृच्छिक रक्षकों द्वारा निर्मित रूप से मार दिया गया था। अंत बहुत बड़ा था। राम के बगीचे में अर्थफल हाथी को भगवान के रूप में गिना जा सकता था। बाहर जनरल स्टेट पर जानवरों को सोच शासन किया था और कर्ण उसमें से एक के लिए लगभग मर चुका था। सबसे शक्तिशाली गार्ड जनरल स्टेज में थे, लेकिन यहाँ कमांडर स्टेज बेस्ड प्रतिदिन मृत्यु हो गई थी। कमांडर स्टेज बेस्ड इस जगह पर कुछ खास नहीं थे। कर्ण एक जनरल स्टेज बेस्ड से भी नहीं लड़ सकता था, लेकिन वह एक ऐसी जगह में घूम गया था जहाँ कमांडर स्टेज बेस्ड भी खास नहीं थे। पहली बार कर्ण को ऐसा लगा जैसे वह अपनी गहराई से बहुत दूर है। बाहर से वह एक तलवार व्यक्ति थे, यहाँ तक कि असली डाकुओं को भी उसके स्थान का पता चलने के बाद उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे शक्तिशाली जानवर को छोड़कर हर जानवर कर्ण की दया के अधीन था। लेकिन यहाँ कर्ण सिर्फ एक आम नौजवान था। शहर का हर एक रक्षक उसे आसानी से मार सकता था। जनरल स्टेज में भी कई छात्र थे। कर्ण एक अलग दुनिया में था। ओह, वह कौन है? शिक्षकों में से एक ने कर्ण के बगल में शिक्षक से पूछा। वह रात को आया था, शिक्षक ने उत्तर दिया। वह विशेष परीक्षा में देना चाहता है। ओह, दूसरे शिक्षक ने कर्ण की ओर देखते हुए उत्तर दिया। कर्ण अपने विचारों से बाहर हो गया और उसने नए शिक्षक की ओर देखा। अभी मेरे पास समय है, दूसरे शिक्षक ने कहा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारी परीक्षा का ध्यान रखूंगा।